तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। आज जेब खाली है और बजट बिगड़ गया है। जी हाँ, आमदनी घट रही है, तनख्वाह कट रही है और महंगाई बढ़ रही है। खाए क्या और बचाएं क्या। महंगाई की महामारी ने हमरा गड्ढा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। शरबत की तरह देश को, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट, आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। लगातार बढ़ती महंगाई से लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। स्थिति यह है कि हर माह किसी न किसी खाद्य पदार्थ के दाम तेजी से बढ़ जाते हैं। ऐसे में एक मध्य वर्गीय परिवार के पूरे माह का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। पिछले 6 माह में घरों के खर्चे औसतन 25 से 30% तक बढ़ गए हैं। 6 माह पहले जो घरेलू LPG सिलेंडर 603 रुपए का था, सब्सिडी खत्म होने से अब उसमें 100 रुपए की वृद्धि हो गई है। इसी तरह पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में कोई बड़ा अंतर नहीं आया है। वहीं दालों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और प्याज पिछले साल की तरह फिर से आसमान छूने वाला है। इसके अलावा खाद्य तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। हाल ही में खाद्य तेलों के दाम प्रति लीटर 30 से 35 रुपए तक बढ़ गए हैं। माना जा रहा है कि डीजल की कीमतें बढ़ने से माल भाड़े में बढ़ोतरी हो गई है। इसकी वजह से तकरीबन हर वस्तु महंगी हो गई है। खाने पीने की चीजों से लेकर घर बनाने के निर्माण सामग्रियों की कीमतों में भी 15 से 20% तक का इजाफा हुआ है। इसके अलावा लोगों का आवागमन भी महंगा हो गया है। वहीं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की घोषणा के अनुसार 1 मार्च के बाद माल भाड़े में और बढ़ोतरी होनी है। ऐसे में तकरीबन सभी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई आसमान छूने लगेगी। 4 महीने में डीजल 10 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। नवंबर में डीजल 71 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। फरवरी में फिलहाल डीजल की कीमत 81 रुपए 44 पैसे हो गई है। डीजल के दाम बढ़ने से भवन निर्माण सामग्रियों यानी गिट्टी, मोरंग, ईंट, सरिया की कीमतें 25% तक बढ़ गई हैं। वहीं सबसे ज्यादा मार किचन पर पड़ रही है। सब्जी, राशन से लेकर खाद्य तेलों तक की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। नई फसल की आवक के बावजूद दालों की कीमतों में भी कमी नहीं आई, क्योंकि उसमें माल भाड़ा जोड़ दिया जा रहा है। आज महंगाई का आलम ऐसा है जैसा कि फिल्म रोटी कपड़ा मकान के गाने में बताया गया है। सुनिए क्या थी वो पंक्तियां। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई। दूसरी तरफ माना जा रहा है कि आलू और प्याज के दामों में इजाफा होने का एक कारण डीजल का बढ़ा हुआ दाम भी है। जानकारी के मुताबिक कि कुछ चीजों की ढुलाई के लिए भाड़े में वृद्धि हुई है, जबकि कुछ मामलों में कंपनियों ने अपने फ्राइट ऑन रोड में बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन जो समझ से बाहर है वो ये बात है कि नई फसल आने के बावजूद दाल के दाम नहीं घटे। इसका मतलब है कि उत्पाद बनाने वाली कंपनी से माल पहुंचाने में जो खर्च आ रहा है उसे भी वस्तु की कीमत में जोड़ दिया जा रहा है। इस तरह माल भाड़ा भले ही घोषित तौर पर नहीं बढ़ा, लेकिन वसूला जा रहा है। इसकी कीमत उपभोक्ताओं को ही चुकानी पड़ रही है। सरसों का तेल दिसंबर में 128 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा था। अब होलसेल में रेट 152 रुपए प्रति लीटर है।
इसी तरह दाल की कीमतों में नई फसल की आवक के बावजूद कमी नहीं आई है। सभी कंपनियों ने FOR में 5 से 7 हज़ार रुपये का इजाफा कर दिया है। यह बढ़ोतरी डीजल की बढ़ी कीमतों की वजह से है और वहीं कहा जा रहा है कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से बढ़े प्याज के दाम। आलू प्याज के थोक व्यापारी शम्स तबरेज ने बताया कि आवक कम होने के साथ ही माल भाड़े में बढ़ोतरी की वजह से प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से देखा जाए तो प्रति किलो 1 रुपये की दर से प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। गोरखपुर में नासिक से आने वाला प्याज 45 से 48 रुपये, मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से आने वाला प्याज 44 से 45 रुपये, गुजरात के भावनगर से आने वाला प्याज 40 रुपये और बंगाल से आने वाला प्याज 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से थोक में बिक रहा है। पिछले साल अच्छे दाम मिलने से इस बार भी आलू को लेकर काफी उम्मीद है, इसलिए आड़ती सीधे खेतों तक पहुंच रहे हैं। आसपास के जिलों और प्रदेशों से आड़ती जनपद में आकर आलू की खरीद कर रहे हैं और उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखवा रहे हैं। फिलहाल आलू के दाम कम है, लेकिन आड़तियों को उम्मीद है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी दाम काफी बढ़ेंगे और स्टोरेज करना फायदेमंद रहेगा। गृहस्थी चलाने में 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक इनकम और दूसरे खर्चे। पहले कई चीज़ों पर सब्सिडी सीधे मिलती थी, उसके बाद खाते में भेजने का प्रावधान किया गया। अब सब्सिडी लगभग खत्म ही कर दी गई है। जो भी महंगाई कोविड के बाद बढ़ी, वह व्यापारी अपनी हानि को पूरा करने के लिए बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस ओर ध्यान दें। जहां रियायत दी जा सकती है वहां लोगों को रियायत देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना में लोगों की आमदनी घटी है और खर्चे बढ़े हैं। अब ऐसे में आम जनता की परेशानी देखते हुए एक ही बात ध्यान में आती है कि महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ। नमस्कार।